सावधान। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिर्लक्षाणि श्रुतिदधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामृतश्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्तभासीयतं गन्धर्देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनानुभवयं शिरसा इच्छामि मध्ये सुधभक्ति काउसगो कौतोसलं चंगोबं पैने पावड़ै पर्यम सुध पढ़मानु पूगिया चूलिया चेव सुत तई थुई धमकायम निचकालम अच्छे में पूजे में बंदामी नमस्वामी दुख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गम कुर्वे हम। सुरति जल्दी पारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्रीसे सीसानुग्न कुशले धमार्ये सदा बंदे गुरु भक्ति संज में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरता सपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु माम साधव गुरु अपंतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छा में बनते आर्य भक्ति कौसको कौतोसालोचम समनान समदंसन समचारी जित्तानम पंच विहाचाराणम आयर्यानम आयरादि सुदनानुपदेश्यानम उभज्यायनम तीरयन गुण पालनर्यानं सवसाहुनां नित्यकालम् अचेमि पूजेमि बन्दामि नमस्सामि दुःख कौ कम कौ बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घन औगा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भविजीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचनसार्थमासाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्य न विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। आरिका गणनी श्री आदिमती माता जी की जय।
अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूजी बाबू जी और भी जो पूज्य जन हो, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी वृत्ति को वंदना, ललिता जी को चरण स्पर्श, बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। हम परम मांगलिक ग्रंथ गोमट साठ जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसको आचार्य भगवंत रेमीचंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में गाथा रूप में लिखा है, तथा उस पर आरिका गन्नी आदिमती माता जी की टीका से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। इसमें 9 अधिकार हैं, जिसमें से 4 अधिकार हमारे पूर्ण हो चुके हैं। 5वां अधिकार बंध उदय सत्व त्रिभंगी अधिकार स्थान अधिकार चल रहा है। अभी हम लोग नाम कर्म के बंध उदय स्थान में अधिकरण के रूप में कर चुके हैं। अब अधिकरण सत्व स्थान आ रहा है। नाम कर्म के कितनी प्रकृति के सत्व स्थान में कितनी प्रकृति का बंध होता है, कितनी प्रकृति का उदय होता है, ऐसा प्रकरण आ रहा है। पढ़मीय शीर्षा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुकितनं वोच्छं नमिउणनेमिनाहं सच्चजुहिठिर्नमं सियंगिजुगं बन्धुदय सत्तजुत्तं ठान समुकितनं वोच्छं। जब से ये अपना अधिकार चल रहा है, उसके बाद 5-7 दिन तक तो खैर कुछ मेरे भी भाव भासना ज्यादा नहीं हुई थी। उसके बाद निरंतर मेरे को होता जा रहा था कि 92 प्रकृति का सत्व और 93 प्रकृति का सत्व कोई देव से आ रहा है तो कैसे घटेगा। मैं 1-2 बार अपने ग्रुप में भी बोली थी ये बात कि कोई देव से आ रहा तो 92 प्रकृति का सत्व कैसे घटेगा। तो कई दिन से चल रहा था मंथन, लेकिन भूल जाते थे। लेकिन आज सुबह से तो फिर मैं उसी कार्य में लगी रही और बहुत ही अच्छा, मतलब कितना अनुपम ग्रंथ है कर्मकांड जी, कितना अनुपम है। हमारी समझ नहीं जाए तो अलग बात है उतनी गहराई में, क्योंकि अपनी अपनी समझ है, जितनी अंदर जाती उतना, जितना जैसे कहते हैं जितना जमीन को नीचे जितना खोदते जाओगे उतने सोने की खान, हीरे की खान निकलती चली जाएगी। और मुझे लगता है कर्मकांड भी वही है, इसमें जितना उलझो उतनी नई नई बात मतलब सीखने को मिलती है। तो मुझे क्या शंका थी, मैं आप लोगों के सामने कही ये बात। आप लोगों ने कभी क्यों नहीं उठाया प्रश्न? क्या आप लोग को लगता है कि ये चीज सही है, कोई देवगति से आ रहा है, मनुष्य से देव में गया? आहारक दिक का बंद तो मनुष्य ही करता है, और वापस देव से आ रहा तो उसको आहारक दिक की सत्ता कैसे रह सकती है? कोई बताएंगे? कितने दिन में उद्वेलना, कितने दिन में हो जाती है? अंतःकोरा सागर पल्य के असंख्यात विभाग प्रमाण समय जाने पर असंख्यात वर्ष में, यानी असंख्यात वर्ष। तो असंख्यात वर्ष में। अनीता, मंजू जी, अंतःकोड़ा कोड़ी प्रश्न की शायद मैंने हो जाती है, बोला ही नहीं, उसके पहले हमारे दोनों बहनों का उत्तर आ गया। नतीजा क्या निकला? गलत हो गया है ना। अभी मैंने है नहीं बोला था, है के पहले आप दोनों का उत्तर आया है ना। कितना कॉन्फिडेंस। और ये ग्रंथ ऐसा है कि अच्छे अच्छे को, कई चीजें तो मेरे दिमाग में आती, फिर देखती हूँ कि ये बात ऐसे नहीं है, ये ऐसा ग्रंथ है ना। ये तो बहुत गहन समुद्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर, तो पल्ल के असंख्यात में भाग में हो जाए। अंतर कोड़ा कोड़ी सागर तो आयु नहीं है ना। देव की आयु अंतर कोड़ा कोड़ी सागर है क्या? किसी की भी आयु कोड़ा कोड़ी में है क्या? कोड़ा कोड़ी में किसी की भी आयु नहीं है। तो फिर उद्वेलना के लिए भी ये प्रश्न हमारे मन में क्यों आता है, मेरे मन में, कि कोई देव से आ रहा तो उसको सत्ता कैसे बच गई आहारक की,
है ना। कोड़ा कोड़ी कैसे घटेगा, थोड़ा सा है ना शब्दों को बोल, कोड़ा कोड़ी का अर्थ समझना चाहिए। तो पल्ले का असंख्यातवां भाग लगता है। किसी भी देव की आयु पल्ले के असंख्यातवें भाग से तो कम है नहीं। इसको ले लें, भवंतरी को ले लें तो अलग बात है, 10,000 वर्ष भी है और नारकियों की भी है, लेकिन कुछ जीवों की है। बहुलता से तो यही कहा जाएगा कि सागरों में आयु है, ऐसा ही कहा जाता है देव और नारकी के लिए कि सागरों में आयु है। तो आप लोगों ने कहा कि उद्वेलना होने में पल्ले का असंख्यातवां भाग लगता है, अर्थात असंख्यात वर्ष लगता है। 13 प्रकृति है उद्वेलना की, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक आहारक द्विक। इसको उद्वेलना करने वाले कौन से जीव हैं, क्या याद है क्या वो सेंटेंस किसी को? इन 4 प्रकृति की उद्वेलना करने वाले कौन से जीव हैं? जी, एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय। इन 4 की उद्वेलना करने वाले कौन से जीव हैं? एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक। सुन लिया चक्रेश जी, सुन लिया। आप अपने को म्यूट भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। मिथ्या दृष्टि भी तेज काय वायु काय? नहीं, चारों गति के जीव कर सकते हैं उद्वेलना, इन 4 प्रकृतियों की। मेरा प्रश्न का उत्तर आ रहा है, कुछ सही, कुछ बहुत ही मिथ्या गलत। दृष्टि, चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव इसके ऊपर। चारों गति के मिथ्या दृष्टि के जीव इसकी उद्वेलना कर सकते हैं। या तेज कायिक वायु कायिक तो वर्षा जी केवल मनुष्य द्वीप की और उच्च गोत्र की वही करते, वो सभी की करेंगे वैसे तो, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव इसकी करते हैं तो सारे जीव आ गए मिथ्या दृष्टि में। एक त्रियंचों में भेद, बाकी कहीं तो भेद है ही नहीं, तो सारे जीव कर ही लेंगे। जहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान बोल दिया तो कर ही लेंगे। तो यहाँ तो पंचेंद्रिय कर रहे हैं, तो ये कथन क्यों लाए एक इंद्रिय से? मतलब 3 महीने से ये प्रकरण चल रहा है, आज तक हम लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि विकल्प और गाथा आ चुकी है। एक दिन बहुत विशेष क्लास भी आ चुकी है इसके ऊपर, 2 क्लास विशेष आ चुकी है इसके ऊपर कि विकल्प और एक इंद्रिय, खाली यही लोग किसकी उद्वेलना करेंगे, एक इंद्रिय विकल्प। हम लोग बहुत बढ़िया से जान चुके हैं, नर देवद्वीप की नरक चतुष्की करेंगे। जब तेज कायिक वायु कायिक को लेंगे तो मनुष्य को उनसे गोत्र हो जाएगा। तो इतना समझाने के बाद, इतनी क्लास होने, अब मैं जो आगे मेरा चिंतन चला जिसमें आज मैंने भैया को भी परेशान कर दिया, क्योंकि थोड़ा सा भैया ओके कर देते तो मेरे को संतोष हो जाता। उनका ओके किए बिना मैं अपने चिंतन को दे नहीं पाती हूँ। और आप लोग का उत्तर सुन सुन के तो मेरा सारा जोश ही ठंडा हो जाता है। तो मैंने इसकी प्रश्न मैंने अच्छी तरह समझा नहीं, सारे बोला था तो मुझे लगा कि ये हो सकते हैं सारे अपने सारे सेरा हम प्रकुर सारे जो ऐसा, मुझे मैंने क्वेश्चन गलत समझा। मैंने तो सीधी सी बात कही थी कि हाँ हारक आपने, हाँ मित्र और सम्यक मित्र एकदम हाँ नाम लेके कहा था, है ना। हाँ, ये मेरे दिमाग में बस वो ही घुस गया। हाँ, वो पहले से फीड आपके वैसा था, इसलिए कई बार होता है दिमाग में जो हाँ घूमता रहता है। खैर छोड़िए इस बात को, मैं जो समझाने जा रही हूँ उसको बहुत यूनिक, और हम समझ रहे लिखित रूप से किसी ग्रंथ में नहीं होगा, लिख लेंगे हम। क्योंकि सिद्धांत से सिद्धांत निकलते हैं, इसलिए वो लिखित रूप में नहीं पाए जाते। तो हम यहाँ क्या समझने जा रहे थे कि उद्वेलना, है ना, उद्वेलना 13 प्रकृति की होती है। आहारक द्विक, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व की चारों गति के जीव, मिथ्या दृष्टि जीव इसकी उद्वेलना करते हैं। अब हम बाकी की तो खैर एक इंद्रिय और विकल्प करते हैं, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ये समझना चाह रहे हैं कि कोई देव गति से आ रहा है और 92 प्रकृति की सत्ता हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 4 महीने 3 महीने से पढ़ ही रहे हैं। 93 की भी है, 92 की भी है। तो क्या नरक से आ रहा तो 93 की तो नहीं है, लेकिन 92 की है, वहां से भी आने वाले जीव के। तो ये कैसे घटे कि 92 प्रकृति की सत्ता हो, जहाँ असंख्यात वर्षों की आयु हो, और उद्वेलना आचार्य हमें बता दिए कि असंख्यात वर्ष में हो जाती है। तो वहां तो उद्वेलना होकर के उसको 92 वाले को 90 की सत्ता आनी चाहिए वहां से। देव से कोई आ रहा है तो 91 की सत्ता आनी चाहिए,
या फिर 90 की सत्ता आनी चाहिए। तीर्थंकर प्रकृति तो बनती रहती, तो उसका तो सत्व नहीं खत्म होता है। तो यहाँ पर एक जो शब्द है मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि उद्वेलना करते हैं। मर करके कोई गए, मुनि महाराज आ गए, पहले में आ गए अथवा चौथे में आ गए, मर करके गए, चौथे गुणस्थान के साथ देव में जा सकते हैं, वहां जाके उनका चौथा गुणस्थान बना रहा, आहारक द्वीप की उद्वेलना होगी ही नहीं। फिर क्या होगा? निषेध तो बंधे हुए हैं। वो और सत्य में हाँ, वो सत्ता में पड़ी रही। अरे ऐसे थोड़ी सत्ता में पड़ी रहती प्रकृति, क्या बात करते मंजू जी। पूरा सुन तो लिया कि ये करिए यार, पूरा सुनते भी नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है सबका गलत हो जाता है। और हम लोग क्या नियम पढ़े हैं? हारक द्वीक और तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना है? बहुत विडम्बना है भाई, बहुत विडम्बना है। कोडी सागर, हाँ हाँ, अंत कोड़ा कोडी सागर, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, दोनों प्रकृति आहारक द्वीक की और तीर्थंकर। कैसे आप लोग को याद नहीं रहता है? हाँ, ऐसी प्रकृतियां को भी आप लोग याद नहीं रखना चाहते हो यार, कैसे लोग हो आप लोग? इन एक अद्भुत प्रकृति, मात्र 3 प्रकृति, और खूब चला है अपना प्रकरण, चलता ही रहता, हमेशा बोली ही जाती, घूम फिर के बात आ ही जाती है। क्यों नहीं आप लोग को इतनी भाव भासना हो पाती है? इसमें तो तुरंत सबका आवाज आ जाना चाहिए था। आई डोंट नो। असल में वही है, कोई 12 बरस का कर रहा, कोई 14 बरस का कर रहा, कोई कुछ कर रहा, तो दिमाग इतना तो नहीं चलता है ना 2-4 चीजें एक साथ करने से। बहुत ही अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति उत्कृष्ट भी और जघन्य कितनी है? यहाँ 642 नंबर पेज पर पहुंच करके, ये वीडियो अगर कोई सुनेगा उसमें 642 नंबर पेज तो लिखा ही रहता है। और जब वो सुनेगा तो सोचेगा क्या कि इन्होंने आज तक ये सब भी नहीं पढ़ाया क्या? 642 पेज पर आकर की स्थिति बता रही है क्या? सुनने वाला तो यही कहेगा। अब वो चाहे हमारे पे हंसे, चाहे आप लोग पर हंसे। जघन्य स्थिति, अरे कुछ नहीं है ग्रंथ में, पलट रही है ग्रंथ को। कुछ पूछो तो ग्रंथ इतनी इतनी क्षमता है अनीता कि तुम निकाल लोगी, जघन्य निबंध निकाल लोगी? इतनी क्षमता है तुम लोगों में? निकालोगी? आधी घंटा समय मिलेगा तो। जगन्य स्थिति भाभी अंत कोड़ा कोड़ी सागर ही है। जघन्य स्थिति भी अंत कोड़ा कोड़ी सागर, याद मेरे को तो सब वो अक्षर दिमाग मतलब यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। अंत कोड़ा कोड़ी के असंख्यात विकल्प होते हैं, ये पंक्ति वहां की मेरे दिमाग में छप गई है। क्या संख्यात विकल्प होते हैं, कोई एक ही विकल्प थोड़ी होता है। अंत कोड़ा कोड़ी कर्म बंधने वाले की ये कितनी है? जगन्य। अब आधा कितनी है? क्या जघन्य? ऐसे बीच में ना बोलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। कुछ भी तो बताना नहीं, हल्की हल्की चीज भी बताना नहीं, और जब बोलते रहते तो बीच में बोलना। हाँ बोलिए, कितनी अब आधा है? एक अंतर्मुहूर्त। एक अंतर्मुहूर्त। तो अब एक मंजू जी कह रही है क्या, वो तो पड़ी रहेगी सत्ता में। ये तो बेकारी आचार्य बता के गए हैं कि अंतर्मुहूर्त के बाद वो उदय में आएगी। बात ही गलत होगी, आचार्य गलत हो गए। हमारी मंजू पाटनी जी ने तो आचार्य को ही गलत ठहरा दिया, बोला सत्ता में पड़ी रहेगी, उदय में नहीं आएगी। और आचार्य कहते हैं अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आएगी। फिर क्या होगा? हाँ, आप उदय में तो वो बोलते ना, छठे गुण स्थान में जब आते हैं तब उदय में आती है आरती। अच्छा, जो तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ रही है, वो भी 13वें गुण स्थान में उदय आती है ना। वो तो दूसरे प्रमुख से, पता नहीं दोनों में क्या कंफ्यूजन है। मतलब वो उदय तो 13वें गुण स्थान में आएगी ना। अरे नहीं भैया, वो अंतर्मुहूर्त के बाद उदय में आती है। और प्रमुख से 13वें चली गुण स्थान जाती में उदय में आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। 13वें गुण स्थान में प्रकट रूप से हो रही है। वो तो उदय अंतर्मुहूर्त के बाद आने लगती है, दोनों प्रकृतियां है ही नहीं, अब आधा काल इससे ज्यादा है ही नहीं। अब भी ना उस दिन आप लोग क्या करा रहे थे, शायद
नरक गति में उद्वेलना करा रहे थे मनुष्य द्वीप की, है ना, मनुष्य द्वीप की, देव द्वीप की, सबकी उद्वेलना करा रहे थे आप लोग। कितना समझाया गया लेकिन सब निरर्थक हो जाता है सारा ही। स्तुमुख संक्रमण हो जाएगा भाभी। तो संक्रमण होता रहेगा, पर मुख से आती रहेगी, नाम कर्म की प्रकृति है, किसी भी नाम कर्म की प्रकृति के साथ। तो ये तो हो गया जब निषेक उदय में आ रहे हैं तब। अब यहाँ पर उद्वेलना क्यों नहीं होगी? कोई मनुष्य है, चौथे गुणस्थान में मुनि महाराज आ गए, चौथे गुणस्थान से मर करके वो देव बन गए। तो हारक देव की, क्योंकि नियम क्या है, मिथ्या दृष्टि करता है। अब वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है तो वो उद्वेलना करेगा नहीं। तो समय समय पर जैसे जैसे उसका स्तुमुख संक्रमण होता रहेगा, ये अपनी जगह। स्तुमुख संक्रमण तो जब जब निषेक उदय में आएंगे तब तब होगा। बाकी समय किसी को याद है विद्यार्थ संक्रमण किसको कहते हैं? कि गया माथे से, बोलो वो तो गया ही, अभी की बात नहीं रहती है, तो आप विद्यार्थ संक्रमण क्यों पूछ रहे हैं? विद्या संक्रमण 4 से 7 गुणस्थान में विच्युति होने के बाद होता है। जिस प्रकृति का बंध नहीं होता है उसमें होता है। चौथा गुण स्थान है देवों का। अब क्या हो रहा? प्रति समय विद्यार्थ संक्रमण हो रहा है। आहारक द्वीप का विद्यार्थ संक्रमण हो रहा है। विद्यार्थ संक्रमण में पूरी तरह, उद्वेलना संक्रमण में तो पूरी तरह से प्रकृति खत्म होती है, समय आते आते विद्यार्थ में नहीं हो पाती है। इसीलिए जब चौथा गुण स्थानवर्ती अगर कोई देव आ रहा है तो उसको 92 की 93 की सत्ता पाएगी। अगर कोई मिथ्यात्व में जाके मिथ्या दृष्टि ही बना रहा, वहां सम्यक उदय में ही उसको न आए, तो उसको फिर 90 की सत्ता हो जाएगी। 91 वाला तो बदलेगा नहीं, तो 93 वाला तो बदलेगा ही नहीं, मिथ्यात्व में आएगा ही नहीं, तीर्थंकर है। 92 वाला कोई मनुष्य गया और वो मिथ्यात्व से ही देव में गया और वहां भी मिथ्या दृष्टि ही बना रहा, तो जब वो लौटेगा तो उसको 90 की सत्ता पाई जाएगी, उसको 92 की सत्ता नहीं पाई जाएगी। दीदी फिर ये चीज नरक में क्यों लागू नहीं होगी? नरक में भी तो सेम हो सकता है, छायिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, नरक में भी होगी। हाँ वो तो ठीक। देव नार की दोनों के लिए तो हम बोले ना। हाँ सोचिए, मैं 2 महीने से पिछले जब जब याद आए तब तब, अब कब याद आती है हमको? याद आने का मेरा समय बड़ा खराब है। या तो सोने जाती हूँ तब याद आती, तो थोड़ा सा आलस कर जाती है, कौन देखे कौन पलटे, सो गए। या फिर सुबह नहाती हूँ तब मेरे को याद आती है, अरे उसमें तो खोजना था, ये कैसे घटेगा। एक आध 2 बार मैंने ग्रुप में भी बोला है, ये असंख्यात वर्ष से लौट के आ रहा देव 92 की सत्ता कैसे करा रहे हैं, 92 की सत्ता। आपने कहा था एक बार 92 की सत्ता के, फिर आपने आंसर भी यही दिया था कि मिथ्यात्व में आया नहीं है, मिथ्यात्व में आने से उद्वेलना होती है। हाँ, लेकिन फिर आपने भी बहुत आंसर तो यही दिया था। लेकिन बहुत ज्यादा मतलब गहराई से नहीं आया था। आज बस आज लगा, फिर मैंने भैया को लिख के भेजा। भैया कहाँ क्या, मैं भैया फिर मिथ्या दृष्टि के तो 90 की सत्ता, बोला मिथ्या दृष्टि के 90 की सत्ता होगी, चाहे वो नरक से आए चाहे त्रियंश वगैरह की आयु तो छोटी है, त्रियंश से तो वापस आ सकता है, वहां तो सागरों की आयु उसमें भी चला जाए, क्या कहते हैं, भोग भूमि में जाए तब भले, भोग भूमि से तो वापस आता नहीं, मनुष्य में देव में जाता है। तो कर्म भूमि के त्रियंश के पूरी उद्वेलना, अगर वो एक ही भाव में पूरी उद्वेलना नहीं होती है, बार बार त्रियंश बने तो भले हो जाएगी। समझे कि आज का प्रकरण? दीदी एक बार एक हम बार लोगों को बता नहीं आया समझ में, एक तो विधात संक्रमण भी नहीं आया और ये तो भी नहीं विद्यार्थ आया। संक्रमण के समय में तो आप लोग थे नहीं ना, संक्रमण की पढ़ाई तो बहुत अच्छी हुई थी, पर आप लोग उस समय जुड़े नहीं थे, तो इसलिए हमारे उनके लिए तो बहुत ही नया है। संक्रमण, वहां पर संक्रमण का प्रकरण आ चुका पीछे से। विद्या संक्रमण का कब होता है? 4 से 7 गुण स्थान में होता है। किन प्रकृतियों का होता है? जिसका बंध रुक गया है, बंध से विच्छुत्ति हो गई है जिसकी, उसका विद्यार्थ संक्रमण होता है। तो इसलिए यहाँ पर आहारक द्वीप का देवों में प्रश्न इसलिए उठा कि वहां से 92 की सत्ता से कैसे कोई जीव आ रहा है, असंख्यात वर्ष की आयु है, सागरों की आयु है, तो उद्वेलना हो जानी चाहिए असंख्यात वर्ष में। तो उद्वेलना का नियम उन्होंने पहले दे दिया है कि सम्यक प्रकृति और मिश्र प्रकृति और आहारक द्वीप की उद्वेलना चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं।
तो 1 से 4 इंद्रिय तो मिथ्या दृष्टि है, उसको तो बोलने का जरूरत ही नहीं है। बात चलेगी पंचेंद्रिय जीव की। तो पंचेंद्रिय जीव अगर त्रियंच में भी गया है, कोई मुनि महाराज मान लीजिए त्रियंच में गए, चौथे गुण स्थान जाके वहां पर जाते समय तो चौथा नहीं रहेगा, वहां गए और पूरी आयु क्या रहा उनका, चौथा गुण मान लीजिए 3 पल्ले की आयु बांध लिया, क्योंकि मिथ्यात्व में ही 3 पल्ले की आयु बनती है। और वो चले गए, वहां जाके सम्यक मिथ्यात्व से भी जाते हैं विदेह क्षेत्र में, और सम्यक को कर लिए, और सम्यक को करके 3 पल्ले तक रहे, तो असंख्यात वर्ष हो गया 3 पल्ले, है ना। और तो 3 पल्ले में उनकी जो कि पल्ले के असंख्यात में भाग में हो जाती है, तो हो ही जाएगी वहां पर। लेकिन कर्म भूमि के मनुष्य को नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पूर्व कोटि की आयु है, 84,000 वर्ष की, 84 लाख क्या है, मैं भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर हम ये समझाने का कोशिश किए हैं कि भाई कोई देव और नारकी से आ रहा है तो उसमें 92 की सत्ता कैसे बन रही है। अगर वो सम्यक दृष्टि है वहां पर तो उद्वेलना नहीं होती है। उद्वेलना में सारा द्रव्य खत्म होता है। उद्वेलना अगर नहीं होती है तो विध्यात तो संक्रमण तो होगा, क्योंकि वहां पर उदय में नहीं है, तो विध्यात संक्रमण होता है। ऐसा नियम पहले आ चुका है कि विध्यात संक्रमण किन प्रकृतियों का होता है। तो जो प्रकृति 4 से 7 गुण स्थान तक होता है, जिन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो गई है, तो हारक दिक का बंध नहीं हो रहा चौथे गुण स्थान में, तो देव और नरक में उसका विध्यात संक्रमण होता रहेगा। और जब निषेक उदय के समय में आएंगे तो स्तुमुख संक्रमण हो जाएगा। ऐसा घटेगा तो प्रकृति खत्म नहीं होगी, चाहे वो 33 सागर में भी चला जाए तो भी। सर्वार्थ सिद्धि से भी अगर कोई देव आ रहा तो उसको भी 92 की सत्ता पाई जाएगी, 93 की सत्ता पाई जाएगी। दीदी आप उत्कृष्ट जो अंता कोड़ा कोड़ी बोले वो किस हिसाब से घटेगा, जबकि 33 सागर की आयु ही है, तो फिर कोड़ा कोड़ी सागर कैसे आएगा? कौन कहा उस समय? वही तो बात हुई, अंता कोड़ा कोड़ी सागर जब बोला गया तो वही तो बोला गया ना कि अंता कोड़ा कोड़ी सागर किसी की आयु तो है क्या? नहीं तो जैसे वो तो हो गई पल्ले का असंख्यात्म भाग, है ना, उद्वेलना का काल जो है पल्ले के असंख्यात्म भाग के बाद। वो एक चीज आप और बोले ना जिसमें बोले अंता कोड़ा कोड़ी, वो समझ में नहीं आया मुझे। अंतर इसकी हारक दिक की और तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बंद अंतः कोड़ा कोड़ी है। उत्कृष्ट भी अंतः कोड़ा कोड़ी है, जघन्य भी अंतः कोड़ा कोड़ी है। तो वहां पर आया इसी में गाथा, मूल गाथा ही आई थी कि अंतः कोड़ा कोड़ी के असंख्यात भेद होते हैं। भाई जघन्य भी बता रहे हो, उत्कृष्ट भी बता रहे हो, तो दोनों एक सा है क्या? तो बोले इसके असंख्यात भेद होते हैं। नहीं तो इसका मतलब 33 सागर के बाद में फिर मनुष्य बन के फिर वापस वो सम्यक दर्शन के साथ ये देव में चला गया, तब जाके अंता कोड़ा कोड़ी तभी भी नहीं आएगी अंता कोड़ा कोड़ी। तब हम कैसे समझना चाह रहे हैं आप किसको अंता कोड़ा कोड़ी घटा रहे हो? मतलब अंता कोड़ा कोड़ी का पीरियड तो 33 सागर से बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो फिर मतलब जैसे अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति बनी थोड़ी रहती है। अरे अंतर मूर्त में उदय आके खत्म हो रही है ना, बंधती है अंतर कोड़ा कोड़ी। और कहाँ अब देव में चला गया कोई 33 सागर तक, तो वहां बंद रहा है क्या हारक दिग? नहीं बंद नहीं रहा है। हाँ सुनो पहले आप पूरा। कोई त्रियंच में चला गया, जाके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो वहां हारक दिग बंद रहा है क्या? न नरक में बंद रहा है, तो बंद कहाँ रहा है? मनुष्य में केवल। वहां तो अंतर्मूर्त के बाद में वो यहीं से उसका खिरना चालू हो गई। वो अंतर कोड़ा कोड़ी के बाद वो निषेक खिरने लग जाते हैं। अच्छा, जैसे अभी बंधा 48 मिनट के पहले पहले अभी का बंधा हुआ निषेक खिर जाएगा। मतलब लेकिन खत्म नहीं होगा वो, थोड़ा मतलब सत्ता में भी पड़ा रहेगा। सत्ता में तो 1.5 गुनानी बनी रहती है ना, सारी प्रकृतियों का द्रव्य 1.5 गुनानी बना ही रहता है। हाँ, अब समझ में। ठीक है। कुछ पूछना कोई को कि आगे चलूं? समझ में आया बाबूजी जो पकड़ाना चाह रहे थे हम? यदि स्थिति इतना कोड़ा कोड़ी की है तो तीर्थंकर प्रकृति बांधने के बाद तो तीसरे भाव में मोक्ष चला ही जाता है, तो स्थिति इतनी लंबी बांधता है तीर्थंकर प्रकृति की। तो स्थिति इतनी लंबी बांधता है तो रह सकते हैं ना वहां पर 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान अंतर कोड़ा कोड़ी स्थिति जो बांध रहा है, तो प्रत्येक समय तो अंतर्मुक्त के बाद उदय आने लगी।
उदय आने लगी और फिर उसका आयु के हिसाब से संक्रमित होती रहती है। वो आयु के जितनी तो उदय आएगी ना, आयु खत्म तो वो तीर्थंकर प्रकृति खत्म, 14वें गुण स्थान में खत्म हो जाए, 14वें गुण स्थान तक है इसका उदय। और दीदी आहार्दिक की पल्ले का संख्यात्वा भाग है, उद्वेलना काल और सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व का भी इतना ही है। दोनों का एक सब तीन चारों का एक बराबर है। सभी प्रकृति का पल्ले का संख्यात्मक भाग है, इसी का नहीं, 13 की 13 प्रकृति का उद्वेलना काल पल्ले का संख्यात्मक भाग, किसी का कम नहीं है। फर्क केवल प्रशस्त अप्रशस्त प्रकृति का पड़ता है। प्रशस्त प्रकृति पहले उद्वेलित हो जाती है, सबकी उद्वेलना, जो जीव जितनी प्रकृति के उद्वेलना के लायक है उस जीव के, जैसे हमने कहा कि कोई मर करके मनुष्य, मुनि महाराज मर करके सीधे 2 इंद्री में चले गए। आहारक दिक का भी बंद कर रखा था उन्होंने, तीर्थंकर का तो है नहीं, आहारक दिक का बंद कर रखा था, चले गए तो वहां वो 13 के, अगर मिथ्यात्व गुण स्थान में तेज का एक वायु का एक भी जीव बन सकता, साधन से तो नहीं बनता है कोई। मान लीजिए तेज का एक वायु का एक जीव बन गया, 13 की 13 प्रकृति की उद्वेलना चालू हो जाएगी एक साथ। चलू, कोई प्रश्न नहीं ना है? आहारक देखिए जो अवधा काल कितना बोला आपने? अंतर्मूर्त है ये, जिसकी स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी बंधती है उसका अबाधा काल अंतर्मूर्त होता है। ये लोग तो खैर बहुत लेट ज्वाइन किए। चलते हैं विशेषार्थ में। चलू ना, कोई प्रश्न नहीं ना है? समझ में आया ना सबको हम जो चीज समझाना चाह रहे थे? अगर सम्यक्त्व में, अब मान लीजिए यहाँ से मिथ्यात्व में जाता है देव, वहां जाके सम्यक्त्व धारण कर लेता है, 9 ग्रेवक तक जा सकता है ना, मिथ्यात्व के साथ में 9 ग्रेवक तक जा सकता है, वहां जाके सम्यक के साथ रहा तो क्या होगा? उद्वेलना नहीं होगी। विद्यार्थ संक्रमण बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो। उसका जो ये है ना भागार बहुत छोटा है, बहुत बड़ा, तो जल्दी होती नहीं प्रकृति उसमें। यहाँ तक कि 33 सागर से भी जो जीव आ रहा है उसकी भी मतलब उसकी भी सत्व खत्म नहीं होगा। विद्यार्थ संक्रमण से सत्व खत्म होता ही नहीं है, उद्वेलना संक्रमण से होता है या फिर सर्व संक्रमण से होता है। चले आगे। 93 प्रकृति का सत्व कर्म भूमि पर्याप्त, निवृत्ति पर्याप्त मनुष्य और वैमानिक देवों के पाया जाता है। किसको किसको पाया जाएगा? कर्म भूमि में जो पर्याप्त जीव है उनको, जो निवृत्ति पर्याप्त मनुष्य है उनको पाया जाएगा इसका सत्व, और वैमानिक देवों में पाया जाएगा। कौन कौन हट गया इसमें? त्रियंच हट गया, नारकी हट गया। क्यों हट गया ललिता जी, क्यों हट गया त्रियंच और नारकी? क्योंकि इनके तीर्थंकर प्रकृति के साथ है ही नहीं इनका। तिर्यंच गति में तिर्यंच तीर्थंकर प्रकृति नहीं रह सकती है। ठीक है, यहाँ तो नारकी भी हटा दिया। तो नारकी अगर पहले से ही नरक में है फिर वो तीर्थंकर प्रकृति। ये सब घटाते हैं क्या? नारकी पहले से ही नरक में है? ये कौन सा तरीका हुआ बताने का? नारकी पहले से ही नरक में, पहले से मतलब बेचारा अनादिकाल से नरक में है। नहीं, नरक से अगर वो आ रहा, कोई तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं किया तो उसके पास सत्ता कैसे रहेगी? भैया सत्ता उसी को घटाई जाएगी ना जिसको, आपको नहीं आंसर आता अलग बात है, आप उत्तर ऐसा लंगड़ा क्यों देते हो? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता तो बांधेगा उसी को होगी, ये तो उत्तर ही नहीं है ना। नारकी में नहीं है क्या? राजा श्रेणी के नहीं है क्या तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता? श्री कृष्ण को नहीं है क्या? वो बांध के गया है ना पहले। हाँ, तो फिर वही तो कह रहे हैं 93 प्रकृति की सत्ता में उसको क्यों नहीं लिया गया? ये यहाँ थोड़ी लिखा हुआ है कि जो पहले बांधेगा उसको पाई जाएगी, जो अभी बांधेगा उसको नहीं पाई जाएगी। ये तो सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं है। क्यों नहीं है तृष्णा जी? 93 प्रकृति में क्यों छांट दिया नरक को? इसलिए नहीं है क्योंकि मिथ्यात्व स्थान में दोनों की सत्ता नहीं हो सकती नरक गति में। मतलब नरक गति में दोनों की, मतलब मिथ्यात्व स्थान में है तो नरक गति की सत्ता, मतलब दोनों की आदिक और शंकर की सत्ता इकट्ठी नहीं हो सकती, इसलिए 93 प्रकृति का सत्य नहीं होगा। 93 प्रकृति का सत्व नरक में बनता ही नहीं है, किसी भी नरक में नहीं, मिथ्यात्व का बनता ही नहीं है। सम्यक दृष्टि नरक आयु नहीं बांधता है तो फिर बनेगा कहाँ से? तो नारकी को 93 प्रकृति के 91 की बनती है, 92 की बनती है, 90 की बनती है, 93 की
एक नारकी को नहीं बन सकती है। इसलिए दो पर्याय इन्होंने हटा दिया। निवृत्ति पर्याप्त मनुष्य और वैमानिक देवों के पाया जाता है 93 प्रकृति का सत्व। निवृत्ति पर्याप्त मनुष्य कहाँ से आ रहा है? ये निवृत्ति पर्याप्त मनुष्य कौन सी अवस्था है? ये हर बार पूछ रहे हैं, हर बार। आप लोग को ये भी लगता होगा क्यों पूछते हैं बार बार, पढ़ क्यों नहीं लेते हैं? बोलिए मंजू जी। देवगति से आ रहा है वो, और अभी वो पर्याप्ति पूर्ण नहीं किया है। मिस्र वो उसमें होगा, क्या बोलते हैं? हाँ बोलिए त्रिशला जी। वो ना देवगति या नरगति दोनों में से आ सकता है। दोनों से आ सकता है, ठीक है, आ सकता है ना 93 प्रकृति का सत्ता वाला। रानी प्रकृति के सत्ता वाला नहीं पूछा। आपके पास ग्रंथ नहीं है क्या? एक मिनट मंजू जी, ग्रंथ नहीं है? और अभी हमने हाईलाइट किया ललिता जी से पूछ के, भाई 93 प्रकृति में 2 ही गति क्यों बता रहे हैं? तब भी हाईलाइट किया। ऐसा उपयोग मत कहोगे आप लोग। क्या माता जी इतना किस लिए लिखी है भाई? जब आप लोग उपयोग ही नहीं लगाते तो क्या फायदा? और हाईलाइट हो चुका, वो 93 प्रकृति हाईलाइट कर चुके हम ललिता जी से प्रश्न पूछ करके, और तब ऐसा उत्तर आता है। चलिए, वो देव से आ रहा है। और मनुष्य अगर मर करके देव में जा, वैमानिक देवों को लिख रखे हैं, तो वैमानिक देवों में भी पाया जाएगा 93 प्रकृति का सत्व। अब ये कह रहे हैं तित्था हारा जुगवम सब्बम इत्यादि गाथा 333 में मिथ्यात्वादि 3 गुण स्थानों में 93 प्रकृति का सत्व नहीं पाया जाता है। किसी एक जीव को नहीं पाया जाएगा मिथ्यात्व गुण स्थान में और सासादन में और मिश्र में, किंतु असंयत मनुष्य के 93 प्रकृति का सत्व पाया जाता है। तब असंयत गुण स्थान में बंध, देवगति व तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का। कोई मनुष्य है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहा है, तो चौथे गुण स्थान में देवगति ही बांधेगा। तो देवगति के साथ में 28 प्रकृति होती देवगति सहित, लेकिन तीर्थंकर है साथ में तो 29 प्रकृति को बांधेगा। उदय क्या क्या हो सकता है? तो 21 प्रकृति का उदय हो सकता है, 26 का हो सकता है, असंयत गुण स्थान में देव गति 26 का हो सकता है, 28 का हो सकता है, 29 का हो सकता है, 30 का हो सकता है। विश्लेषण करना है कि आगे बढ़ती जाऊं? आप लोग जैसे कहेंगे। पता नहीं कुछ लोगों को यही लगता होगा बार बार क्यों समझाते हैं, एक बार समझा दिए ना हो गया। नहीं दीदी करो। असंयत गुण स्थान में बंध, देवगति, तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का। तो ये देवगति बंधा रहे हैं, तो इसका मतलब मनुष्य का कथन चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि चूंकि मनुष्य का चल रहा तो हमको मनुष्य में ही घटाना है, तो कह रहे हैं 21 प्रकृति का पाया जाएगा, 21 प्रकृति का उदय पाया जाएगा। कैसे पाया जाएगा 21 प्रकृति का उदय? कहाँ से आएगा? तो 21 पर कारमान काल है। किसका है कारमान काल? गति कौन सी चल रही है? मनुष्य गति। तो कारमान काल में कह रहे 21 प्रकृति के उदय में अपर्याप्त मनुष्य बंध तो 29 का। अरे भाई मनुष्य का तो चल ही रहा, फिर मनुष्य का बताना पड़ा। अपर्याप्त बोला ना 21 का काल चक्रेश जी, अब इतना नहीं बोला जाएगा। कारमान काल तो मैं बोल ही चुकी ना। तो ये दोनों बात आपकी कहाँ से सही ठहरी? ठीक है। मनुष्य भी बोलना सही नहीं है, वो गति ही चल रही है। कारमान काल मैंने कही दिया था, वो अपर्याप्त बोलना जरूरी नहीं था। जी 26 तो उदय कह रहे हैं किसका चल रहा है, तो कौन सा कारमान काल है, कैसे चलेगा? कहाँ पर ये 21 प्रकृति के उदय में असंयत गुण स्थान भी चाहिए, देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति भी चाहिए। कहाँ पर चल रहा है ये देव से आ रहा है ना, तो कारमान काल में मनुष्य में। हाँ, देव मर करके जैसे मरा वैसे मनुष्य
गति चालू हो गई और चौथा गुण स्थान था तो देवगति का बंध हुआ और तीर्थंकर का बंध तो था ही पहले से। तो कोई जैसे ही देव मरा मनुष्य में आ रहा है संयत गुण स्थान के साथ में, तीर्थंकर प्रकृति के साथ में। फिर कहते हैं 26 का उसको उदय होगा, तब भी 26 का उदय कब होता है? कौन सा मनुष्य- काल है? कौन सा काल है ये 26 वाला? शरीर प्रयाप्ति काल होता है, शरीर प्रयाप्ति काल। मिश्र मिश्र काल। काल। मिश्र काल है तो ये भी हो जाएगा, है ना। 28 वाला भी मिश्र काल ही होगा। 29 में स्वर पर्याप्ति नहीं होती, 30 में होती, ये भी अपर्याप्त काल है, मिश्र काल है। तो ये सब जगह असंयत गुण स्थान है। तो देवगति के साथ में कोई देव आ रहा मर करके तो देवगति के साथ में। लेकिन 30 प्रकृति वाला कब होगा? जो पर्याप्त मनुष्य है वो बांध रहा है असंयत गुण स्थान में देवगति और तीर्थंकर प्रकृति का। 27 को क्यों नहीं लिए? हाँ 27 को क्यों नहीं लिए? 27 क्यों नहीं लिए आप बताइए? 27 प्रकृति होती नहीं है उदय में। ओ तीर्थंकर नहीं है, अच्छा। होती है 27 प्रकृति का उदय होता है। नहीं क्यों नहीं लिए? ठीक है, करने से नहीं होगा। आहारक शरीर को बनता है बाबूजी, है ना। ये चौथा गुण स्थान है। जब आहारक की बात करेंगे उस गुण स्थान की बात करेंगे आवाज बंद तो हो गई क्या? आवाज नहीं आ रही है? ठीक, नेट तो ठीक दिखा रहा है। जहाँ 27 का जब आएगा उदय न बाबूजी, किस समय आएगा? जब आहारक की बात आएगी तब वहां पर 27 के उदय में तीर्थंकर का भी बंद होगा। देश संयत गुण स्थान में बंद देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का और उदय 30 प्रकृति का। क्योंकि देश संयत गुण स्थान कब होता है? जब पर्याप्त अवस्था रहती है तब। तो पर्याप्त अवस्था में उदय 30 प्रकृति का होता है स्वर के साथ में। प्रमत्त गुण स्थान में आ गया आपका 27 का बाबूजी। प्रमत्त गुण स्थान में बंद देवगति तीर्थंकर सहित 29 प्रकृति का। प्रमत्त गुण स्थान मनुष्य को होता है और वो 29 प्रकृति का बंद कर रहा है। तो प्रमत्त गुण स्थान में देवगति तीर्थंकर से 29 प्रकृति का बंद कर रहा है। और सत्ता कौन सी चल रही है? 93 वाली ही चल रही है। सत्व स्थान कौन सा चल रहा है? 93 वाला ही चल रहा है। तो कहते हैं उस समय उदय कौन सा हो सकता है? तो 25 का हो सकता है। 25 का क्या हो जाएगा? आहारक मिश्र है। और प्रमत्त गुण स्थान में नहीं, आहारक मिश्र यहाँ तो हाँ अच्छा यहाँ पर उदय आ रहा है ना तो घट ही जाएगा। 27 है, ये भी आहारक का हो जाएगा। 28 का ये भी आहारक का घट जाएगा पर्याप्त काल। 29 है चूंकि प्रमत्त गुण स्थान में हम और विग्रह गति वाला अपर्याप्त नहीं घटा सकते हैं, वो मिश्र काल नहीं घटा सकते, यहाँ प्रमत्त वाला ही मिश्र काल घटाना पड़ेगा। तो बोला कि प्रमत्त गुण स्थान में बंद क्या हो रहा है? देवगति हो रही है, तीर्थंकर हो रही है, 29 प्रकृति का बंद हो रहा है। सत्ता कितनी है? 93 प्रकृति की है। आहारक द्विक की भी सत्ता कर ली उसने और ये कर लिया। अब उसको उदय क्या आ रहा? आहारक द्विक का उदय आ रहा है। तो 25 हो गया, 27, 28, 29 सब ये चूंकि आहारक द्विक का उदय कराना यहाँ पर तो प्रमत्त गुण स्थान है, इसलिए यहाँ पर 30 वाला ये सारे के सारे गुण स्थान कौन से हो जाएंगे? आहारक शरीर वाले हो जाएंगे, आहारक मुनिराज के हो जाएंगे। दीदी आहारक वाला तो 7वां गुण स्थान लिखा है इसमें, अप्रमत्त गुण स्थान तो बंद है ना, यहाँ उदय है, उदय घट रहा है। अच्छा, और 5वें गुण स्थान में सिर्फ 30 प्रकृति क्यों ली दीदी उदय में? 5वां गुण स्थान प्रकृति पर्याप्त अवस्था में होता है ना, पूर्ण पर्याप्ति होती तब देश संयत होता है। स्वर पर्याप्ति 30 में है। और 6ठे में फिर सारी ले ली 25, 27, तो 28। आहारक मिश्र है ना वहां पर, अपर्याप्त अच्छा। काल है ना, आहारक मिश्र है वहां पर, इसलिए ठीक है। आहारक मिश्र से 25 भी हो गई, 27 भी हो गई, 28 भी, 29, 30 सब हो गई। अप्रमत्त गुण स्थान में बंद देवगति तीर्थंकर सहित 29 का एवं देवगति आहारक व तीर्थंकर युक्त 31 प्रकृति का वहां पर ये बता रहे हैं। बंद क्या क्या होगा? तो देवगति तीर्थंकर सहित भी हो जाएगा अप्रमत्त गुण स्थान में। और चूंकि अब बंद यहाँ हो सकता है हारक के साथ, तो यहाँ बंद में 31 देवगति हारक तीर्थंकर से 31 प्रकृति वाला बंद स्थान हो जाएगा। यहाँ भी उदय 30 प्रकृति का 7वां गुण स्थान है, वहां तो आहारक द्विक
आहारक शरीर निकल रहा था, इसलिए अपर्याप्त अवस्था ली है। यहाँ तो अपर्याप्त अवस्था बनेगी नहीं, तो केवल 30 प्रकृति का उदय रहेगा। उपशमक अपूर्व करण में अप्रमतवत बंद उदय जानना। उपशमक में, उपशमक के अपूर्व करण में जैसे अप्रमत में कहते अभी ऊपर बताया है वैसे ही जानना। अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में बंद 1 प्रकृति का, उदय 30 प्रकृति का। पर्याप्त काल है इसलिए 30 प्रकृति का ही उदय रहेगा, कम का नहीं रह सकता। उपशांत में बंध का अभाव है, उपशांत में बंध का अभाव है। उपशांत गुण स्थान में कहते हैं बंध का अभाव है। उदय 30 प्रकृति का है। उपशांति माने 11वें गुण स्थान में कह रहे हैं, बंध का तो अभाव है और उदय 30 प्रकृति का है। छीन कषाय आदि गुण स्थानों में 12वां गुण स्थान आ गया है। छीन कषाय आदि गुण स्थानों में 43 प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि इनमें 13 प्रकृतियों का क्षय हो जाने से 80 प्रकृतियों का सत्व रहता है। चूंकि छीन कषाय गुण स्थान क्यों लिया, क्योंकि 12वां गुण स्थान छपक श्रेणी वाले को आता है और उसको नियम से नामकरण की 13 प्रकृति का क्षय हो जाता है, तो 93 में से 13 गई तो 80 का है। वैमानिक देवों के, अब देव का कथन आ रहा है, क्योंकि 2 ही गति घटानी है इनको, 93 के सत्व से 2 ही गति घटानी, तो मनुष्य हो गई। अब देव की बता रहे हैं, पहले ही उन्होंने बता दिया कि 2 ही गति निकलेगी। वैमानिक देवों के असंयत गुण स्थान में 93 प्रकृति सत्व में, मनुष्य तीर्थंकर युक्त 30 प्रकृति बंध सहित 93 प्रकृति की सत्ता है, वैमानिक देव है, तो बंध कौन सा करेगा, मनुष्य और तीर्थंकर सहित करेगा, 30 प्रकृति का बंध करेगा पूरा। उदय 21 का उदय कब आएगा, 30 प्रकृति के बंध में 93 की सत्ता में 21 प्रकृति का उदय कैसे घटाना है। कोई मनुष्य देव में जा रहा है तो उसका 21 बहुत सुंदर। मनुष्य, क्योंकि हमको अब देव में घटाना है सारी चीज, और 21 प्रकृति हम लोग जान रहे हैं कारमान काल है, तो हमको क्या कहना पड़ेगा, भाई मनुष्य मरा, अब मरते ही देव गति चालू हो गई और कारमान काल चालू हो गया, है ना। तो ये 21 प्रकृति देख के तुरंत मन में आना चाहिए, तो कारमान काल है, और कारमान काल में ये देव को घटा रहे हैं, तो कोई मनुष्य मरेगा तभी तो देव गति बांधेगा, कोई मनुष्य गति घटा रहे हैं तो कोई देव मरण करेगा तभी तो घटेगा ना। तो कह रहे हैं 21 प्रकृति, क्या कह रहे हैं, 1 मिनट। वैमानिक देव को असंयत गुण स्थान में 93 प्रकृति के सत्व में मनुष्य तीर्थंकर युक्त 30 प्रकृति का बंध, जैसे ही मनुष्य मरा और देवायु चालू हो गई, असंयत सम्यक दृष्टि है, तो यहाँ पर 30 प्रकृति का बंध अपर्याप्त अवस्था में कर रहा है, तो इसका कारमान काल भी मिल गया। 25 का ये सारे मिश्र काल भी आ गए, 25, 27, 28, 29 सारे मिश्र काल आ गए। यहाँ 28 प्रकृति का इसमें देव बांध रहे हैं ना मनुष्य गति को, तो हाँ देव का प्रकरण चालू हो गया ना, तो देव को ही सब कुछ कराएंगे, मरण भी देव को ही कराएंगे, है ना, तो बंध भी देव को ही कराएंगे। यहाँ 28 प्रकृति का बंध नहीं होता, तो 28 प्रकृति का बंध तो कैसे करेगा, देव का बंध थोड़ी करता है, देव गति सहित है 28 वाला, या नरक गति सहित है, तो दोनों नहीं करेगा देव, क्योंकि नरक जाने के सम्मुख जीव को छोड़कर तीर्थंकर की सत्ता वाला अन्य जीव सदा तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं, और तीर्थंकर प्रकृति के साथ 29 प्रकृति का बंध ही संभव है, इसलिए 28 प्रकृति वाला बंध होगा ही नहीं। अब 92 में आ गए हैं। 92 प्रकृति सत्व चारों गति में पाया जाता है। नरक गति में 92 प्रकृतिक सत्व में घर्मा नरक के मिथ्या दृष्टि को त्रियंच या मनुष्य सहित 29 प्रकृति, जैसे ही मरण किया, क्योंकि 92 प्रकृति का सत्व है से घटाना, तो मनुष्य को ही मरण कराना पड़ेगा, सत्ता वही बनाता है, मनुष्य मर रहा है, मिथ्या दृष्टि मनुष्य मर रहा है, और मर करके वो नरक में जा रहा है, जैसे ही मरा वैसे नरक आई चालू हो गई। तो अब क्या कह रहे हैं कि वो 29 प्रकृति का बंध करेगा। कौन कर रहा है ये 29 प्रकृति का बंध? मनुष्य। कहाँ हो? नरक शिखर जी में हो?
यार बोला हुआ सेंटेंस, 1 सेकंड पहले सेंटेंस बोले हैं, वो सेंटेंस भूल जाते हो। सेंटेंस बोल के तो तुरंत प्रश्न कर दिया मैंने। मेरे को लगता रहता है कि तुम लोग का दिमाग कहीं और है, इसीलिए मैं तुरंत बोल के तुरंत प्रश्न पूछ दी। वही चीज अभी बोली हूँ और इसमें पढ़ रही हूँ घरमा नरक, नारकी और ये तक बताया कि 92 की सत्ता करेगा कौन, मनुष्य करेगा। सारी चीज बोलने के बाद में ऐसा आंसर। घरमा नरक के मिथ्या दृष्टि को, तो ये घरमा नरक का कोई नारकी है, मनुष्य मरण को प्राप्त हुआ है और मरते ही घरमा नरक का नारकी मिथ्या दृष्टि है, तो मरते ही या तो त्रियंच गति बांधेगा तो मनुष्य गति बांधेगा। यहाँ त्रियंच गति क्यों बंधवा रहे हैं? 29 तो बांधेगा, सहनन बांधेगा, इसलिए 29 बांधेगा, तो वो तो ठीक है। त्रियंच का बंध क्यों करवा रहे हैं? नरगति का जीव जो है तो मत्स्य में जाता है, त्रिंच में जाता है। यहाँ त्रियंच का बंध क्यों करवा रहे हैं? ये थोड़ा सा आंसर सोच के दिया कीजिए। ये सबको मालूम है कि मनुष्य त्रियंच में जाता है, उसकी खास चीज बतानी रहती है ना। तीर्थंकर की सत्ता नहीं है ना तिरंज में, आहारतिक की यहाँ सत्ता, इसलिए त्रियंच क्यों बंधा रहे हैं? कोई आंसर नहीं पहला देगा गुण इधर। स्थान है दीदी मिथ्या दृष्टि। पहला गुणस्थान मिथ्यात्व पहला गुणस्थान। गुण तो दो जन का एक साथ आवाज आ गया। फिर से बोलिए, कौन बोले? मुझे को दो का आवाज एक साथ आने से मुझे नहीं समझ में दीदी आया। पहला गुण स्थान है ना, पहले गुण स्थान में तिरंज पहला गुण स्थान है। हाँ, त्रिशला जी का आंसर तो माशाअल्लाह रहता है भाई, ज्यादा मेहनत करती इसलिए, और लिखा हुआ सामने 3-4 बार तो मैं पढ़ दी, 4 बार तो मैं बोल दी मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि। घर्म नरक के मिथ्या दृष्टि को त्रियंच या मनुष्य का सहित 29 प्रकृति का और त्रियंच उद्योत सहित 30 प्रकृति का बंध हो सकता है। उद्योत का बांधे भी, नहीं भी बांधे, बांधेगा तो 30 का होगा, 30 वाला होगा, नहीं बांधेगा तो 29 वाला होगा। 30 प्रकृति वाले बंध में कौन कौन सा स्थान होगा? 30 प्रकृति वाले में 6 स्थान है, कौन कौन सा होगा? ये पंचेंद्रिय पर्याप्त, पंचेंद्रिय संगी, असंगी और मनुष्य पर्याप्त 3 स्थान बनेंगे। हाँ, मनुष्य पर्याप्त, संगी, असंगी, तिर्यंच 3 स्थान बनेंगे। मनुष्य पर्याप्त और ये पंचेंद्रिय तिर्यंच, संगी, असंगी। अच्छा, चलिए वो पंचेंद्रिय पर्याप्त उद्योगी। हाँ, चौथा गुण स्थान बनेगा, चौथा चौथा- स्थान बनेगा। सॉरी, असंगी बनता है का अनीता? कैसे याद कराऊं आप लोग को यार? या तो इस सारे शास्त्र को बाबूजी कुछ उपाय करिए कि चीनी बन जाए और सिकंजी बना दे और पिला दे, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं रह गया। ये तक नहीं हमको याद होता है कि असंगी नहीं बनता देव और नारकी। छोटी छोटी सी चीज, कितनी बड़ी बड़ी गलती, बाप रे बाप। अब कुछ लोग तो दे ही नहीं रहे हैं ना, उनको अभी तक हुआ ही नहीं कि 29 प्रकृति क्या है, 30 प्रकृति क्या है, अभी तक सबके गले ही नहीं पड़ा, वो बात ही नहीं। सारी चीज ग्रंथ सामने, सब कुछ सामने, पर पता नहीं क्यों हम लोग, मतलब ऐसे पता नहीं क्यों मेरे मन में आ जाता कि पूछ लूं एक बार। हम तो वाचना कर सकते, इसका जरूरत ही नहीं है पूछने का, इतना इतना पढ़ाई हो गया। अब यहाँ पर ये पूछे कि 30 प्रकृति वाले में कौन सा बंध करता है, ये पूछने लायक प्रश्न है यहाँ पर। तब क्या कह रहे हैं कि 21 प्रकृति का उदय हो सकता है। नारकी है, कारमन काल है, कारमन काल में बंध क्या करेगा? मिथ्यात्व गुण स्थान है, मनुष्य त्रियंच का बंध करेगा। तो उद्योत का कैसे बंद करा रहा? कारमन काल में, कारमन काल में बाबूजी उद्योत का बंद हो रहा है। माता जी नहीं बोलने दीजिए, जिसे पूछे उससे बोलने दीजिए। रोज ही तो पूछ रही है प्रश्न, डेली तो पूछ रही है। क्या पूछे? 21 का उदय बता रहे हैं, 21 का उदय कारमान काल है।
बंध में इन्होंने दिया 29 प्रकृति और 30 प्रकृति। 30 प्रकृति में इन्होंने दिया उद्योत सहित त्रियंच। तो उद्योत का बंध कैसे करा रहे हैं कारमण काल में? तो 30 में जा रहा ना, 30 में जा रहा है तो उद्योग हो जाएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। नहीं, एक मिथ्या दृष्टि है ना, मिथ्या दृष्टि है, 30 में जा सकता है, उद्योग हो जाएगा बंद। हाँ जा सकता है। कारमण काल में कैसे करा रहे हैं? वो सब तो बंद हो रहा, सो तो हो ही रहा, उसमें तो क्या दो मत है। उदय कब आता है उद्योग? पर्याप्त में क्या अपर्याप्त में? जी ऐसे ही पर्याप्त में। अरे भाई आप लोग रुक जाओ ना, थोड़ा सा बाबूजी का निकालने दो, है ना। आप लोग को कहे थोड़ा सा बाबूजी को कहने दीजिए। उद्योत नामकरण का उदय त्रियंच को कब आता है? पर्याप्ति पूर्ण करने पर कि पहले आ जाता है? पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद, पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद आएगा। पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद। अब यहाँ मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि पर्याप्ति पूर्ण करने के बाद में उदय आता है उद्योत, और ये बंध 21 प्रकृति के उदय में करा रहे हैं, यानी कारमण काल में करा रहे हैं। नारकी मरा है, कारमण काल, नारकी नहीं मरा है, कोई भी मनुष्य त्रियंच जो भी मरा है मर के नरक में जा रहा है, अभी वो विग्रह गति में है और वो त्रियंच गति बांध रहा है, उसके साथ उद्योत भी बांध रहा है। ये कैसे? आतप और उद्योत का बंध अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है। उदय के लिए पर्याप्ति पूर्ण करना जरूरी है। ठीक है बाबू जी, ये तो बहुत दिन से अपने लोग इसको दोहरा रहे हैं। तो कारमण काल है, नरक नारकी है और विग्रह गति में है, मिथ्या दृष्टि है वो नारकी, और वो क्या बांध रहा है? या तो मनुष्य गति बांध रहा है उसके सहनन के साथ में, या त्रियंच गति बांध रहा है सहनन के साथ में, और उद्योत भी बांध सकता है, यानी 30 प्रकृति का बंध कर रहा है। 25, 27, 28 ये सब क्या है? सब मिश्र काल है। 29 सब टोटल ये सब मिश्र काल है। तो मिश्र काल में भी वैसे का वैसे मनुष्य अथवा त्रियंच का ही बंध होगा, और 29 का भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं बाबूजी? एक तो उनको सुनता भी कम लगता। समझ में आया क्या? एक बार फिर से बता दो। आतप और उद्योत जो प्रकृति है ये बंध तो सकती है पर्याप्त अवस्था में, मिश्र काल में, कारमण काल में, परंतु उदय इसका कब आएगा? पर्याप्ति पूर्ण होने पर। तो इसके साथ क्या नियम बनेगा, क्या प्रत्यय बनेगा मंजू जी? इस प्रकृति के बंध का प्रत्यय क्या बनेगा? कौन बताएंगे? इस प्रकृति के बंध का प्रत्यय क्या बनेगा? ये कभी बन सकती और कभी नहीं भी बन। ये प्रत्यय थोड़ी हुआ, बंधने का प्रत्यय बताना। आपको नहीं बन सकती बीच में ला दिए। बंधने का क्या प्रत्यय होगा? ये पर्याप्ति पूर्ण होगी उसकी। क्या प्रत्यय होगा? ठीक से बोलिए। कैसे, कब बंधेगी ये प्रकृति? ये प्रकृति जब बनती है, जब जो उपलब्धि पर्याप्त जीव नहीं होगा, पर्याप्ति पूर्ण वाला जीव होगा, तो उसको बनेगी। पर्याप्त नाम कर्म के साथ बंधेगी। मिथ्यात्व गुण स्थान में पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म दोनों बंधते रहते हैं समय समय के अनुसार। तो उद्योत कब बंधेगा भाई? आतप कब बंधेगा? जब पर्याप्त नाम कर्म बांधेंगे तब। दीदी अपन निवृत्ति पर्याप्त बोल सकते हैं? हाँ, निवृत्ति पर्याप्त बोल सकते हैं क्या? निवृत्ति पर्याप्त जब बांध रहा है हो तब? नहीं तो हाँ, तो अपर्याप्त अवस्था भाई, लब्ध पर्याप्त तक नहीं घटेगा इसमें। नहीं, निवृत्ति पर्याप्त बोल सकते। हाँ तो बांध रहा है ना, बांध रहा है ना। 21, 25, 21 आवाज नहीं है। 29 वाला पर्याप्त काल हो जाएगा। स्वर पर्याप्ति हो गई 29 में, क्योंकि यहाँ पर सहनन नहीं है, तो 29 में इसको स्वर पर्याप्ति हो गई है नारकी को। दीदी इसका मतलब यह हुआ कि उद्योत नामकरण के जब भी बंधेगा तो जिसके पर्याप्त नामकरण के साथ बंधेगा। तो इसका मतलब जिसके लब्ध पर्याप्त है उसके नहीं बंधेगा। लब्ध पर्याप्तक के नहीं बंधेगा, नहीं, लब्ध पर्याप्तक नामकर्म जिस समय बांधेगा उस समय नहीं बंधेगा, उसको तो बंध ही जाएगा।
लब्ध पर्याप्तक जीव पर्याप्त नाम कर्म कभी पर्याप्ति नहीं पूर्ण करेगा क्या? कर सकता है ना, हो सकता है अगला भाव उसका पर्याप्ति का आ जाए, तो बांध तो हो सकता है। मतलब उसको तो बांध सकता है, लेकिन कोई यदि लब्ध पर्याप्त तक बांध हाँ, रहा है तब नहीं हाँ, बांध। तब नहीं बंधेगा, तब नहीं ना। प्रत्यय उसको कहते हैं कि जिस प्रकृति, जैसे बेक्रियक शरीर जिस समय बांध रहे हैं तो विक्रिय की अंगोपांग बंधेगा ना। और जैसे सुस्वर है, कोई कहे भाई सुस्वर का प्रत्यय क्या है कि सुस्वर ही बंधे, क्या प्रत्यय है? तो भाई देवगति बांध रहा तब सुस्वर ही खाली बंधेगा। लेकिन अगर कहे भाई दोनों स्वर बंध रहा है, इसका क्या प्रत्यय? तो मनुष्य गति त्रियंच गति बांध रहा है, कोई भी गति बांध रहा है तो सुस्वर भी बांध लेगा, दूसवर भी कोई काम को तो दूसवर का ही बंधवाना है तो भाई नरक गति बांधेगा। हमको एक ही स्वर बंधवाना है, दूसरा बंधवाना है तो क्या तो नरक गति। ये प्रत्यय कहलाते हैं, प्रकृति बनने के प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देवगति बांध रहा है तो अपर्याप्त नाम कर्म नहीं बंधेगा। देवगति कब? चारों गति हमेशा बंध रही है मिथ्यात्व गुण स्थान में, कोई मिथ्या दृष्टि जीवन, लेकिन जिस समय वो लब्ध पर्याप्त के बांध रहा है नाम कर्म, उस समय देवगति नहीं बंधेगी। जिस समय पर्याप्त नाम कर्म बांधेगा उस समय देवगति बंधेगी, उस समय नरक गति बंधेगी। लेकिन जिस समय अपर्याप्त नाम कर्म बंध रहा है उस समय या तो मनुष्य गति बंधेगी या त्रियंच गति बंधेगी। समझ में आ रहा है? जिस समझ में आई, जो हम बताना चाह रहे हैं, समझ में आया? ये सब प्रत्यय। हाँ दीदी, जब लब्ध पर्याप्तक बंधेगा तब क्या बंधेगा? क्या बंधवाना चाह रही है? कौन सी प्रकृति पूछ रही है? लब्ध पर्याप्त, लब्ध पर्याप्तक बांध रहा, अगर दो इंद्री का एक इंद्री का बन रहा तो स्वर वर बंधेगा ही नहीं, सहनन बंधेगा ही नहीं। वहीं अगर दो इंद्री लब्ध पर्याप्तक भी बांध रहा है तो भी सहनन अपर्याप्तक के उदय में आता नहीं है, है ना, स्वर आता ही नहीं है, तब भी नहीं। जिसके साथ जो प्रकृति उदय में आ सकती है उस प्रकृति के साथ वही प्रकृति बनती है। कोई नरक गति बांध रहा है उसमें सहनन नहीं बंधेगा और हुंडक संस्थान बंधेगा। कोई देवगति बांध रहा है उस समय उसको विक्रियक शरीर समचतुर संस्थान बंधेगा, सहनन नहीं बंधेगा, सुस्वर बंधेगा, प्रशस्त विहायो गति बंधेगी, यशः कीर्ति बंधेगी। ये प्रत्यय होते हैं कि जिस समय जो बंध रहा उसके साथ जिस प्रकृति का उदय आता है वही प्रकृतियां बनती है। ऐसा नहीं हो सकता कि नरक गति, मान लीजिए अभी मैं मिथ्यात्व गुण स्थान में मेरा भी नरक गति बन रही है तो उसके साथ सोचे कोई कि हमको समचतुर संस्थान बन जाएगा। मिथ्यात्व गुण स्थान में 6 संस्थान बन रहे हैं लेकिन नरक गति के साथ समचतुर संस्थान नहीं बनेंगे। त्रियंच और मनुष्य गति बन रही है तो उसमें कोई भी संस्थान बन जाएगा। देव गति बन रही है उस समय नियम से समचतुर संस्थान बनेगा। दीदी सत्ता फिर दोनों की रहेगी, जैसे सुस्वर बंध रहा देवगति में तो दूसर की भी सत्ता पाई जाएगी। दूसरों की सत्ता मनुष्य सत्ता ऐसे पाई जाएगी ना, वो वहां पर जाके बांध रहा है ना। अच्छा। और पहले भी जो ऐसे भी पाई जाएगी, जो मर करके गया है उसने दूसर भी पहले बांधा है, तभी तो सत्ता एक मतलब 2 आयु को छोड़ दीजिए, हरकद्वीप को भी अगर, और तीर्थंकर को छोड़ दीजिए, हरकद्वीप को छोड़ दीजिए तो 5 को 143 कर्म की सत्ता तो सबको पाई जाती है, सबको पाई जाती है। अब से तेज का को थोड़ा सा ऊंच गो तो बिल्कुल किसी एक पर्याय में जाए तो अलग बात है, वैसे 143 की सत्ता सबको पाई। 2 आयु की सत्ता हो सकती है अधिक से अधिक, तो दो वो नहीं होगी, हरकद्वीप की नहीं हो सकती, तीर्थंकर की नहीं हो सकती है। ये चूंकि ये खास प्रकृतियां हैं, उस वहां पर कोई मनुष्य पहुंचेगा तभी सत्ता बनेगी, तो 5 की सत्ता नहीं पाई जा। वैसे इसकी भी सत्ता बताई, 146 की सत्ता बताई गई है पहले गुण स्थान में 2 आयु को छोड़ करके, और एक जीव को 145 की सत्ता बताई गई है मिथ्यात्व गुण स्थान में एक जीव को। अच्छा दीदी, तो देवगति में सुस्वर बांध रहा है तो पूरे काल तक सुस्वर तो नहीं बांधेगा? नहीं, देवगति में सुस्वर नहीं बांध रहा। देखिए भाई, तो मनुष्य बांध रहा जिस समय देवगति, उस समय देव तो देवगति बांधेगा ही नहीं ना, वो तो या तो मनुष्य गति बांधेगा या त्रियंच गति बांधेगा, वो देवगति थोड़ी बांधता है। तो दोनों ही गति बांधते समय वो दोनों तरह का स्वर बांध सकता है वो तो, लेकिन मनुष्य कोई देवगति बांध रहा तो सुस्वर बांधेगा। नहीं तो मिथ्या दृष्टि के फिर अच्छी प्रकृतियां उदय में नहीं आ सकती। एक से एक मिथ्या दृष्टि का स्वर देखिए, आज ये जितने गायक हैं, है ना, फिल्मी गायक हैं चाहे कोई भी, स्वर देखिए
मन करता है कि बस सुनते रहें, सुनते, पुराना गाना बजा लीजिए चौके में तो भी सुन जाएगा ना, इतनी मीठी धुन, इतना ये, तो वो क्या सम्यक दृष्टि है क्या, या सम्यक तो से आए हैं क्या? बस स्वर मनुष्य है तो मनुष्य में दोनों स्वर हो सकता है, वहां कोई आगे बढ़ जाते हैं तो गुण स्थान में बंद नहीं होता, तो वो तो उस पर्याय में नहीं बंद हो रहा, वो आया जिस पर्याय से, वहां से तो दोनों बंद करके आया है। जिस पर्याय से मनुष्य आया है उस पर्याय में जब उसने मनुष्य गति बांधी है तो दोनों स्वर बांधा है ना। अब मनुष्य है, उसको दूसर का दूसर की बंद विच्छुति जहां हो जाती है उसके आगे उसको दूसर नहीं बंधेगा, तो जहां जा रहा है देवगति में वहां दूसर की जरूरत नहीं है, तो दूसर की विच्छुति हो गई यहाँ पर। मतलब देव में उदय तो सुस्वर का रहेगा ना, और बंद वो दोनों का हो सकता है। जब वहां पर भी जिस गुण स्थान में बंद विच्छुति, दूसर की बंद विच्छुति कहाँ हो रही है, दूसरे में हो रही है क्या, तो उसको भी हो जाएगी, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में, तीसरे गुण स्थान, हाँ 2 गुण स्थान तक त्रियंच बन सकता है। नरक गति में 92 प्रकृति, सत्व में घरमा नरक के मिथ्या दृष्टि को त्रियंच या मनुष्य 29, त्रियंच उद्योग से 30 प्रकृति का बंध, तथा 21, 25, 27, 28, 29 प्रकृति का उदय होता है। इसमें 21, 25, 27, 28 तो पर्याप्तियां चल रही है, 29 प्रकृति में पर्याप्ति पूर्ण कर चुका है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य में 30 प्रकृति में हो रहा था, यहाँ 29 में हो रहा है, क्योंकि यहाँ सहनन नहीं है, इसलिए 29 प्रकृति में ही इसकी पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है, स्वर पर्याप्ति आ चुकी है। रहने देते हैं, क्योंकि ये कोई 2 पंक्ति तो है नहीं कि खत्म कर दे, खत्म करने वाली बात रहती तो अभी तक तो कब ही खत्म हो जाता। रहने देती हूँ, 2:45 होने जा रहा। यतक्षर मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी, जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ठोक, ये जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन, देव भजू अरहंत को गुरु से है निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। संग जिनवानी माता की जय। कल अष्टमी है, कल स्वाध्याय नहीं होगा। दीदी कोई तरीका है इसको याद करने का, कुछ याद करें फिर भूल जाता, याद करें भूल जाता। हाँ, ये याद हो इसीलिए सब प्रत्यय वगैरह बता रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है इतने मोटे ग्रंथ कैसे में। याद करें, कैसे याद करें? वही तर्कना लगानी पड़ती है ना, तर्कना है कि भाई कहाँ किसके साथ कौन सी प्रकृति बन, इसमें थोड़ी लिखा हुआ, पूरे ग्रंथ राज में ऐसा विवेचन थोड़ी लिखा हुआ कहीं भी कि ये बांध रहा तो ये नहीं बांधेगा, ये बंध रहा तो ये बंधेगा, तो ये तो अपने को लगानी पड़ती है। तो आपका सुन के फिर भूल जाता है तो कैसे करें? उसे जैसे तर्कना से लगाते हैं वैसे तर्कना से लगाइए। इसीलिए तो बार बार बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अब आता पुद्योत हमने बाबूजी से पूछा, पता नहीं, हमको लगा बाबूजी नहीं दे पाएंगे आंसर, बाकी लोगों को आंसर की हमको उम्मीद थी, 2-4 लोगों की, बाकी नहीं जानती हूँ। मुझे ये प्रतीत हो रहा था कि बाबूजी नहीं दे पाएंगे, तो मैंने बाबूजी से पूछा। प्रणाम, पद्माधारी जी को वंदना, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। ललिता जी को सादर चरणेश्वर, प्रतिमाधारी जी को वंदना, सबको सबसे सादर प्रणाम, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। जी को प्रणाम, बाकी सबको सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेंद्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का चरण, सभी को सादर जय जिनेंद्र। इसके बाद क्या ग्रंथ लेना है? अभी तो बहुत टाइम लगेगा दीदी। नहीं लगेगा, ये बस इसी को होने में जो टाइम लगेगा लगेगा, आगे आगे उतना हालांकि मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये तो क्या है कि
एक ही पंक्ति में 6 स्थान रहते हैं, 6 स्थानों को लेने में 1 घंटा खत्म हो जाता है।